तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई बहुत सारे लोग जिन लोग ने इस मंथ में ट्राई किया है, ग्रुप ज्वाइन किया है और दिया और अगरबत्ती वाला प्रोसेस फॉलो किया है, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, जितने भी पुराने हैं या जितने नए हैं या जो लोग फ्री मेंबर्स हैं या जो लोग पेड मेंबर्स हैं, गणेश चतुर्थी का मौका है, सब लोग को हैप्पी गणेश चतुर्थी। कोई भी मेरे को ग्रीटिंग मत लिख कर भेजना। इस मंत्र का जाप करो, ओम गम गाम गौम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करो। और मैं इतना मतलब अभी ठीक है, जैसा आपको पता है रह रहे कि मेरे को भी मंत्र मिलते रहते, मैं भी उस पर काम करते रहता हूँ। अभी गणेश चतुर्थी का मौका है, जितना ज़्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करो। करीम भाई आपने तो हमको दूसरा मंत्र करने बोला था, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भी अपना सूर्य क्लास करते रहता, उसके अलावा 50 और चीज़ें ट्राई करते रहता था। तो ये ट्राई करो। और ये बीज मंत्र है। अभी अगर किसी को इसकी सोर्स मिलती है तो मेरे पास में भेज देना। अगर किसी के पास में कोई नेट पे से या इंटरनेट से अगर आपको डेटा मिलता है कि ये मंत्र यहाँ पे बताया गया है तो मेरे पास प्लीज़ सेंड कर देना, वरना इस मंत्र का जाप करो, ठीक है। ये बेस्ट है। और जैसा मैंने बताया, मेरी सारी सिद्धियों का एक्सेस मैंने गायत्री मंत्र और सूर्य इखलास पे रखा हूँ। उसके अलावा जिन लोग को मैं उनके मंत्र बोलता हूँ कि ये वाले मंत्र कर लो, फिर मैं उस पर ही चैनलाइज करके प्रे कर देता हूँ कि उनके पास में उनकी पहले सिद्धियाँ है, मेरी बाद में है, ताकि वो उन लोग उनकी ही फैमिली की चीज़ों को यूज़ करते रहे, मेरी ज़रूरत ना पड़े। ऐसा है, बाद में तो मेरी तो पड़े चीज़ें हेल्प करेगी, लेकिन ज़्यादातर दूसरे की चीज़ इन्वॉल्व ना हो, खुद की फैमिली की रखो, वही बेस्ट है। उसी के हिसाब से मैंने इस तरीके से काम किया और मेरा प्रेयर इसके ऊपर यही है। ये पूरा का पूरा मूलाधार पे काम करेगा। तो अभी जितने भी लोग फ्री में है या पेड ग्रुप में है, नेगेटिविटी से ग्रस्त है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की प्रॉपर्टी नहीं जा रही, किसी का प्रॉपर्टी का केस नहीं खुल रहा है, ये पास्ट में जितना भी कुछ कर्मा से रिलेटेड होगा ना, एंसेस्टर से, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना अच्छा है। ऐसा है। तो डेली अपना जो भी तुम पढ़ाई करते हो कि वो करना, उसके अलावा इस मंत्र को यूज़ कर लो। इसमें बहुत सारी सिद्धियों का एक्सेस मिलेगा। मूलाधार मतलब बहुत सारे गेट खुल जाएंगे आपके, पितरों से रिलेटेड, देवताओं से रिलेटेड, कहीं दोष, कहीं कर्मा। ये एक मौका है, बहुत बड़ा इवेंट है गणेश चतुर्थी का। और मैंने आपको ये मंत्र का मैं आपको चैनलाइज करके दे रहा हूँ। जितने भी लोग हैं, चलते फिरते जाप करो, ध्यान करते वक्त जाप करो, आसन लगा के बैठ के जाप करो, और क्या बोलते हैं, दिया जला के जाप करो। जितना करोगे उतना बेटर है। ये दौरान में अगर जब आप पूजा करोगे, पूजा के टाइम पे आप स्वीट्स भी रख दोगे, फल फ्रूट रख दोगे, ड्राई फ्रूट रख दोगे, भोग कोई भी रख दोगे। अगर आप गणेश जी की पूजा करते हो या अपने गणपति को घर पे बिठाया है या आपकी सोसाइटी में गणेश जी बैठे हुए और आप वहाँ पे जाके वो चीज़ों को ऑफरिंग दे रहे हो, वो बेस्ट है। जो घर में नहीं रख रहे, वो अपने नीचे सोसाइटी में या कहीं और भी आपके यहाँ पे जो गणेश उत्सव मंडल होगा उसके यहाँ पे डोनेट कर सकते हो, वहाँ कर देना। फ्रूट करना, स्वीट्स करना, ड्राई फ्रूट करना, या आप लोग को, आपके ही एंसेस्टर्स को और आपके स्पिरिट्स को बहुत सारी हेल्प करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस मंत्र का जाप करना। करीम भाई, पीरियड्स में लेडीज़ लोग जाप ध्यान कर सकते हैं क्या? चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं, आसन पे बैठ के ध्यान नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके इस मंत्र का जाप करो। जो लोग एडिक्टेड है दारू से, नशे से, क्या नाम है, पॉन से या जुए से, ये मंत्र उनके लिए बहुत काम करेगा। तो मैंने बहुत मतलब ठीक है, अभी वो जो कुछ भी मेहनत करते रहता हूँ मैं, कुछ ना कुछ भगवान मेरे को उसका रिजल्ट देता रहता है, लेकिन इसकी सोर्स क्या है मेरे को नहीं पता। अगर किसी को दिख जाएगा कि ये मंत्र कहीं पे मेंशन किया हुआ है, कहीं पे किताब में या तंत्र में, तो मेरे को भेज देना। नहीं तो ओम गम गाम घोम गणपते नमः। एक्सेंट में मेरा चेंज हो सकता है, आप इसको बेहतर तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, मेरा लहजा नहीं है। लेकिन इस मंत्र में बहुत सारी चीज़ों की आपके गेट्स, पोर्टल खुलते चले आएंगे और बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी तरफ से मतलब मेरी क्या ही औकात है, लेकिन ठीक है, भगवान मेरे थ्रू कुछ ना कुछ करवाते रहता है ऊपर नीचे का। तो आप, ये मंत्र मेरे को पहले भी मिला था, मैं इसके ऊपर पहले से काम कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ों के लिए होल्ड पे रखा था। अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि वो होल्ड क्यों था। बहुत बार मेरे को मतलब मैं चीज़ों को एक्सेस देने की कोशिश करता हूँ, मंत्रों से नहीं होता है। जैसे मैंने बहुत ट्राई किया था, लेकिन वो उर्वशी वाले मंत्र, बीज मंत्र, महालक्ष्मी वाले पे महालक्ष्मी की सिद्धियों का एक्सेस नहीं मिल रहा था। तो इसलिए शायद तक सर्टन डेज़ होते तभी वो एक्सेस के गेट खुल जाते, कि बाकी दिन में आप जाप करते हो नहीं खुलता, लेकिन उस भगवान, उस डेटी के टाइम पे वो ऑफरिंग, वो डोनेशन, वो जाप के पोर्टल्स खुल जाते, गेट खुल जाते। शायद उसका यही मकसद था। तो पहले मैंने 2-4 लोगों को ये मंत्र दिया था करने के लिए, लेकिन वो शायद तक उस हिसाब से इफेक्ट नहीं हो पाया जितना अब इस वक्त में हो रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, इसको यूज़ करना और आपको बेहतरीन रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना कि भैया जाप करना है, दिया जलाना, अगरबत्ती जलाना, जो बेसिक था वैसे ही फॉलो करो। उसके अलावा जो जितनी चीज़ ज़रूरी थी मैंने बता दिया है। और जिन लोगों को मैंने उनके मंत्रों के जाप दिए वो लोग तो करने ही करने, उसके अलावा इसको ऐड कर दोगे तो तुरंत ये 8 दिन का मौका जो भी है गणेश चतुर्थी का, जितने भी दिन कर पाओगे, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको। अस्सलाम वालेकुम, जय शहीद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दूसरा, हनुमान जी वाला मंत्र सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। जो ऑलरेडी साधना कर रहे थे वो भी कर सकते हैं। 10 चीज़ करने को मत जाओ, एक ही चीज़ करो, उसमें बेस्ट है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में जो आता है कि कुछ लोगों को शायद जाप करने के टाइम पे एक वो था कि वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, हमारे जाप कहीं नहीं जाए,
तो हनुमान जी के थ्रू जो कमांड आया अपने को, तो अब सारंगपुर से, तो वो अपन ने आपको फॉरवर्ड कर दिए। तो आपके घर में अगर कुछ भी नहीं है, 11 बार करने से ही आपका काम हो जाएगा। आपके घर में मूर्ति वूर्ति रखी है, धागा ताबीज़ यंत्र रखा है, तो 22 टाइम्स में फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पितर से रिलेटेड घर में चीज़ें रखी है तो 33 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। इतना है, इतना ही सिंपल है। जो भी जाप कर रहे हो उसके पहले ये पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई दिन भर ध्यान साधना नहीं कर रहा है लेकिन दिन भर चलते फिरते उठते बैठते भी वो 33 टाइम्स पढ़ लेगा तो उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। उसके जाप यहाँ वहाँ कहीं नहीं चले जाएंगे। सिर्फ इतना है, एकदम सिंपल। घर में कुछ भी नहीं है उसके लिए 11 बार इनफ है। जो क्या बोलते हैं, घर में धागा ताबीज़ यंत्र मूर्ति और फोटो वोटो रखिए, 22 टाइम पढ़ लेना है। वही 11 × 3 वाला हिसाब है। पितरों से रिलेटेड चीज़ है, गाँव में पितरों के स्थान बने हुए पूजे जा रहे, निकाल नहीं सकते, 33 टाइम्स पढ़ना है। अभी आप लोग सोचोगे कि अरे करीम भाई फिर 11 और 33 तो इतना ही तो है, तो आपने क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? सिंपली बोल दो ना कि 33 टाइम पढ़ना है, तो वो तो भलाई तो हो ही जाएगी, पढ़ते ही चले आएंगे। नहीं, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको पता है कि जब तुम डेली प्रैक्टिस में भी लेके आते हो ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 3 बार पढ़ना भी बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि तुमको पढ़ने की आदत जब रोज़ डालनी होती है, तभी तो 11 बोल दिया तभी लोग पढ़ेंगे। हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर के बाद आप पढ़ना छोड़ दो, समझ रहे हो? लेकिन जो कांस्टेंट रहना पड़ता है, तो इसलिए मैंने कम दिया है। मैंने आपको 1 माला, 2 माला, 3 माला करने नहीं बोला, इसके लिए मैंने कम दी। वो हनुमान जी से, वो सारंगपुर से आया भी उतना ही है, 1 माला 3 माला नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अपने ग्रुप में लोग भी मेरे ऐसे ही होंगे, तो इसलिए तो वो 11 है, वो अच्छी बात है। आज जो कल 33 करने की आदत भी डाल दोगे ना, 3 महीने 6 महीने बाद 33 तो छोड़ दो, 3 महीने भी करने को भारी पड़ेगा। ऐसा है, क्योंकि फिर तुम और दूसरे मंत्रास बहुत ज़्यादा कर रहे होते हो। इतनी सी बात है। तो और वो एक्सप्लेन भी किया है। मैं चाहता तो बोल देता सबसे 33 टाइम्स पढ़ो, तुम्हारे को कवच बन जाएगा। मैंने सिस्टम समझाया है कि वो कवच क्या है, वो किस तरीके से काम करेगा, उसमें कितनी माला है, उससे क्या होने वाला है, ताकि फ्यूचर में जब आप लोग फ्यूचर में काम करो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कल को कोई देवी आ जाएगी, बोल देगी कि भाई 1 माला करने के लिए बोलना, सिद्धि बन जाएगी। तो सिद्धि कौन सी बनेगी? देवी की, कि जो उसके खानदान में ऑलरेडी आ रही है वो, और फिर जो खानदान में जिसने सबको परेशान करके रखी है, और ये देवी सिद्धि जो भेज देगी, फिर वो पूरा साइंस अलग है। तो अपना काम है सबको समझाना, ताकि तुम फ्यूचर में समझ सको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सबको। अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते हो और अगर आप नॉनवेज खाते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, सुपारी खाते हो, हनुमान जी की भक्ति घर में नहीं करनी। मंत्र जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, स्थान घर पे नहीं देना हनुमान जी को। मंदिर में जा सकते हो, मंदिर में छोला चढ़ाओ, लड्डू चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, सुपारी चढ़ाओ, वो सारी चीजें कर लो। घर में स्थान नहीं देना। घर में जाप कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, बाकी जो जितने हनुमान जी के लिए वो कर सकते हो। घर में स्थान नहीं देना। घर में तुमने स्थान दिया और तुम्हारे काम गड़बड़ वाले रहेंगे तो बाय। हनुमान जी तो अपने स्थान में, लेकिन जो दूत है वो इतना फास्ट रिजल्ट दे देंगे, वो बहुत पाक रहते हैं, समझ रहे हो? तो वो चीज का ध्यान रखना। तो मैंने दुनिया भर के लोगों को सहारनपुर से जोड़ के रखा, तो मैं तो, मेरे घर पे स्थान नहीं है, लेकिन मैं अभी भी मैं वही सुन रहा था, मैंने लगा के रखा था हनुमान जी अष्टकम, ठीक है, समझ लो। बाकी आप लोग तो देख ही लेते, हनुमान जी वाला इतना बेनिफिट है, तो मैंने घर में स्थान नहीं दिया कि मेरे को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हारी शुरुआती के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी है। तुम जवान हो, टीनेजर हो, जरूरी है। ध्यान की स्टेट में एक टाइम ऐसा आता है जब ब्रह्मचारी का पालन जरूरी हो जाता है, लेकिन इसके लिए पालन करना नहीं पड़ता, वो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट तुम अपने आप सबसे दूर होते चले जाते हो, एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है और पूरी एकाग्रित होती है, उस टाइम पे जरूरत पड़ती है। लेकिन आप सोचिए ब्रह्मचारी का पालन करने से मैं ध्यान साधना है वो तो तीव्र निकल जाऊंगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। मतलब वो एक स्टेट आता है जहाँ पे जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग मेरे को एक आ रहे, मतलब मटेरियल बेनिफिट, काम धंधा, पैसा हो तो सभी लोग हो, तो सारी दुनिया जानती है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे जिन लोग पेड ग्रुप से नहीं है और उनकी समस्या है पैसे की है, तो मैंने महालक्ष्मी वाला मंत्र दिया हो, चाहिए तो फिर से इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा। उस मंत्र का जाप आप लोग 1 2 3 10 11 माला भी करोगे ना डेली, दिन में 2 टाइम करो, अगरबत्ती या दिया जला के करो, तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट के काम उसी में होने लग जाएंगे, और उसके लिए कुछ निकालना भी नहीं पड़ेगा। अब घर में नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, तकलीफ़ें है, फिर आप मेरे को मैसेज डालोगे करीम भाई ये तकलीफ हो रही है, तो फिर मैं बोलूँगा निकालने के लिए, तो फिर वो पहले से फिर से मतलब तुम्हारा पूरा प्रोसेस बनता है। इससे जब पहले से फॉलो करो, लेकिन महालक्ष्मी वाला मंत्र करने के लिए कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है। और मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। एक मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग और वो स्टॉक मार्केट या जो कुछ भी है वो शेयर मार्केट का कुछ करने के लिए। तो भाई मैं ना, वो मेरे नज़र में वो काम हराम है। और फिर आप बोलोगे यार अभी उसको जस्टिफाई करने जाओगे तो वो हलाल भी निकलेगा, हराम भी करेगा। लेकिन एक बात ऐसी है ना कि मेरे अंदर सब्र नहीं है, और वो चीज़ करने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। और वो जो कैलकुलेट जो हिसाब से चलता है ना भाई, तो जिसकी सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है, जिसको इंट्यूशन, जिसको ये सारी चीज़ें दिखती है, उसके लिए तो वो और मतलब
पावरफुल हो जाती है, लेकिन फिर जो ऊपर वाला जिस तरीके से उसमें गिराता है ना, यानी मैं लाख लाख रुपए की 8-9 जीतूँ और बाद में 2 में मैं 10 लाख हार जाऊँ, तो वो जो लालच अंदर से बढ़ाता है, ये पुरानों ने अपने को, गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने सब बताया कि ये कहाँ से कहाँ तुमको लेके जाते हो, कहाँ से गिराते। तो मैं उस चीज़ में पढ़ता ही नहीं। ऐसा है, मैं बहुत साल पहले ना वो एक गेम आया था 3 पत्ती, वो हम लोग दोस्त लोग मिलके खेलते थे। मैं ऐसा हो गया था ना वो गेम खेलने में, पैसे की नहीं खेलते थे, उसमें तो पॉइंट्स रहते थे। और 10-12 साल पहले की बात है शायद तक। जंगली 3 पत्ती नाम का एक एंड्रॉयड पे गेम था। मैं इतना एडिक्टेड हो गया था ना गेम खेलने के, रात में अचानक में मेरे सोते हुए 2 बजे 3 बजे आँख खुल जाती थी ना, मैं सीधा मोबाइल निकाल के गेम खेलने लग जाता था। ऐसा। और पैसे की नहीं थी वो, पॉइंट्स की थी, लेकिन उसमें भी मेरे पास 2 करोड़ रुपए जमा हो गए थे। ऐसा था। तो वो इतना एडिक्टेड हो गया था मैं। तो वो बचपन में वीडियो गेम वगैरह भी बहुत खेलते थे, तो मेरे अंदर वो एडिक्शन वाला एक तत्व तो है। अभी तो बहुत टाइम से मतलब कोई चीज़ का नहीं है एडिक्शन, ये तो कभी खाने का, कभी घूमने का और गेम खेलने का, ये सब तो थे। एक एडिक्शन तो बना ही रहता है, अपन भी तो पुराने पापी है ना। ऐसा है। तो वो चीज़ को लेके मैं अवॉइड करता हूँ उसको। लेकिन बहुत सारे लोग अभी ट्रेडिंग का और इसका उसका भेज रहे हैं ना, मैं एक मंत्र के ऊपर काम कर रहा हूँ। मतलब मेरी चाहत ये नहीं कि आपको ट्रेडिंग में या सट्टे के नंबर आपको पता लग जाए। मेरा ये काम है कि वो जो चीज़ आपको उससे ड्राइव कर रही है ना, मैं, क्योंकि आप एक तकलीफ़ में हो और आप एडिक्शन की तरफ दौड़ रहे हो, तो मैं तुमको एक ऐसा मंत्र दे दूँ कि जो तुमको वो तकलीफ़ से भी निकाल दे और एडिक्शन को भी छुड़ा दे, और दूसरे पर्पज़ से तुम्हारे मटेरियल बेनिफिट पूरे हो। तो तुमको ना एडिक्शन होगा ना, तुम्हारे को सट्टा जुआ और ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, और तुम्हारे दूसरे चीज़ों में काम बनने लग जाएंगे। मैं उसको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा है। तो अगर वो हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लोग को दे दूँगा। मेरे ख्याल से, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उधर से काम करेगा। जैसे अपने वो थे ना शेयर मार्केट किंग, झुनझुन वाला शायद नाम था उनका, उनके केस स्टडी के बाद में मैंने कुछ एक सिस्टम निकाल के उसके ऊपर सेट किया। ऐसा है। तो शायद तक कुछ लोगों को बेनिफिट मिलेगा, देखेंगे। अभी 100% मैं श्योर नहीं, लेकिन क्योंकि हर मतलब 10 में से 7 बंदे वो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं और सबको वही, मेरे को तो पता ही नहीं क्या इसका इतना क्रेज़ है, लेकिन जो भी है ठीक है, क्योंकि वो मजबूरी इंसान को ये सब चीज़ों में डालती है, और जिसके पास पैसा नहीं वो बेचारा ज़्यादा ये सब चीज़ों में चक्कर में पड़ जाता है। खैर ठीक है, तो उस पर काम चालू है, जैसे हो जाएगा। तो जैसे मैंने महालक्ष्मी का मंत्र बताया था, वैसे मैं ये वाला ही बता दूंगा, वो आप लोग को शायद तक बेनिफिट ही करेगा। ठीक है। और बस वही है, जैसे जैसे मेरे पास में चीज़ें मैं बनाते जाता हूँ, चीज़ें एक्सेस में एक एक के लिए। अब होता क्या है, मैंने एक सर्टन टाइप का बना दिया, मैंने त्रिलोक नगरी बना दिया। अब मैंने उससे, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मैंने खाली ऐसे समझो कि गूगल मैप बना दिया उसका, ताकि आप वहाँ से अच्छे से जा सको, तकलीफ ना आए। फिर कुछ लोग आते मेरे, मैं इसलिए बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यू अपडेट दो। कुछ लोग अपडेट देते तो मेरे को समझ में आता कि इनके पास में कुछ घर की चीज़ें तो त्रिलोक नगरी की शक्तियों को एक्सेस नहीं दे रहे, तो मैं घर की चीज़ों को एक्टिव करता। अभी एग्जांपल के ले लो, किसी घर में पितर थे, उनका एक गुरु थे, गुरु ने 5 सिद्धि दे के रखी थी। अब त्रिलोक नगरी की सिद्धियाँ उनके लिए मदद नहीं करती, तो मेरे को फिर उनके घर के गुरु को एक्सेस देना पड़ता है। अब गुरु तो पहले ही वो नीचे वाले बंदों को ठोकर मार रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी गुरु का नाम लिया, गुरु से फ़ायदा लिया, गुरु के लिए कुछ किया नहीं, ना सिद्धियों के लिए किया। तो वो तरीके से उन लोग का पूरा सिस्टम साफ़ करना पड़ता है, बंधन खोलने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ चीज़ें आती है। अभी हर अमावस पूर्णिमा में स्टेटस चेंज होता है। तो मेरे को ऐसा क्या, मैं चाह के भी ऐसा नहीं है 30 दिन काम कर पाऊंगा। मैं किसी केस पे 2 दिन 3 दिन काम करता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें बंद हो जाती है। समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्ड अब मेरे को दिखता है, अगर मैं खोल दूंगा तो फिर 1 2 पीछे 5 गेट और नज़र आते हैं, तो मेरे को नहीं चाहते हुए भी रुकना पड़ता है कि ये शायद 5 लगेगा, 6 अमावस पूर्णिमा लगेगा। अब अंदाज़ा लगाओ, ये तो सिर्फ एक पार्ट के लिए मैंने बात किया, ऐसी हज़ारों चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मैं किसको किसको चेक करके क्या क्या बताऊँगा, लेकिन जब इन जनरल बताता हूँ तो हर बंदा जो उससे रिलेट करता है सीख लेता है। बहुत सारे टाइम पास है, जिनके पास टेलीग्राम यूट्यूब देखने का टाइम नहीं है, तो उनको तो छोड़ ही दो, वो और 10 चैनल भटकते रहेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। कुछ लोग हैं जो डेडिकेटेड है, तो उनके ऊपर अपने को काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि हमको भी सीखने को मिलता है। तो ठीक है, तो वो ऐसी चीज़ें निकलती रहती है, तो मैं उनको फिर उस चीज़ों का एक्सेस देता हूँ कि भाई तुम्हें ना त्रिलोक नगरी की शक्ति की जगह ये चीज़ को ही पूछ लो। ऐसा है। तो जैसे जो तुम्हारे घर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो तुम्हारे को बेटर रिजल्ट देता है, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पावरफुल हो गया एक तरीके से। तुम्हारे घर में कोई था 3 पीढ़ी से 40-50 साल से लोगों ने साधना की है, तो उनका तो पूरा गोल्डन कलर का महल बना हुआ है, गेट बना हुआ है, तो वो तो तुम्हारे को भाई, तो तुम्हारी भक्ति नहीं है। तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो, तो तुम कहाँ से वो चीज़ को अचीव कर पाओगे? तो उन लोगों ने उस टाइम पे जो पैसा कमाया होगा, तुम वो तीसरी पीढ़ी में निकले जो बर्बाद करने वाले हो गए, तो तुम उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे कभी भी। तो तुम्हारे को ये चीज़ में, और तुमको चाहिए भी पैसा, तुमको भगवान नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो भैया भगवान चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन पैसा भी चाहिए, तो वो उसी चीज़ में फ़ायदा कर देते। खैर ठीक है, चलो। तो मेरा यही था कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को रिज़ल्ट मिलेगा तो मैं दे दूँगा उन लोगों को, तो वो लोग शायद तक इसके ऊपर बेटर रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई मैं अभी एक लिंक शेयर करूँगा, वो गूगल मैप की एक लिंक है, ठीक है? इसके बारे में कुछ भी सर्च नहीं करना, नहीं तो फिर वो आपका मज़ा हट जाएगा। ये लिंक को मैं शेयर करूँगा। ये 360 की एक इमेज है, ठीक है?
ये इमेज पे मैं एक फ़ोटो एक सेक्शन है, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान लगाने की कोशिश करना घर से, या ऐसा आप संकल्प ले सकते हो कि आप वहीं बैठे हो या जो पॉइंट से इमेज ली गई वहाँ बैठे हो और सामने देख रहे हो। अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना। हो सकता है 1 दिन 2 दिन जाए, मेरे को लगता नहीं 2 दिन लोग वेट कर पाएंगे कि ये जगह कौन सी है, वो सर्च मारेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए फिर वो राज खुल जाएंगे। मेरे को इस जगह के बारे में नहीं पता है, मैं मैप में कुछ और ढूंढ रहा था। मेरी अक्सर आदत है, मैं गूगल मैप खोल के दुनिया भर की अलग अलग रहस्यमय चीज़ें घूमता रहता हूँ, और मैं कुछ एक फ़ोटो ढूंढ रहा था। फ़ोटो से मैं वो अपना मैप में एक लोकेशन थी वो ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते मैं वो मैप पर पहुँच गया, और मैप में मेरे को ये जगह दिख गई। अब उसमें गूगल में मैप में एक छोटा आदमी को कहीं भी रखो तो वो ब्लू लाइट दिखती है और वो 360 व्यू मिलता है। उसके थ्रू मेरे को जगह का पता लगा। मैं ढूंढ रहा कुछ और था, और मेरे को मतलब वो एक फ़ोटो है, जब मैं वहाँ पे मनाली गया था तो वो एक पहाड़ था, और मेरे को वहाँ से हटने का दिल ही नहीं कर रहा था। वो अंधेरा हो गया, फिर हम लोग वहाँ से निकले थे, और मैं वो ढूंढ रहा था कि यार ये कौन सा वाला पहाड़ था। और वो जगह का नाम हनुमान टेम्पी या कुछ ऐसा वहाँ का नाम है, हनुमान टिब्बा नाम की एक जगह थी। मैं वो पहाड़ सर्च कर रहा था, और उसके बाजू में इंद्रासन है। मैं स्टडी और करते करते मैं यहाँ पहुँच गया। अब मेरे को बताना नहीं मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैं चाहता हूँ आप ही लोग एक्सपेरिमेंट करो, देखने की कोशिश करो। मैं वो स्पॉट मार्क करके देता हूँ, बस उस स्पॉट पे ध्यान लगाना। तो ध्यान लगाते हुए तुम ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे तुम घर पे फोटो को देख रहे हो ध्यान लगा रहे हो। दूसरा कि तुम उस जगह बैठे हो। तीसरा वो फोटो जहाँ से लिया गया वो लोकेशन पे बैठ के सामने देख रहे हो। पास्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या है, प्रेजेंट क्या है, इसका अस्तित्व क्या है। ऐसे संकल्प अंदर लेके आओगे तो चीज़ें दिखना शुरू होगी। देखते कौन कितना कहाँ तक देख पाता है। और देखते साथ में मेरे को आधे घंटे 3 घंटे बाद मैसेज में डालना, भैया देवी दिखी, देवता दिखे, ये दिखा। देवी देवता भगवान दिखे तो समझना तुमने वो चीज़ देख ही नहीं पाए, ठीक है। उसके परे चीज़ें दिखेगी तो वो देखो और फिर एंजॉय करो। और 1 2 दिन 3 दिन के बाद में तुम्हारे को फुल फिर इतने गहरे ध्यान में जाओगे कि मेरे को लगता नहीं कि बहुत सारे लोग मतलब ध्यान से चीज़ें देख पाएंगे। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद सपने में चीज़ें दिखाई दे, वो स्पॉट दिखाई दे, उसका आंसर मिल जाए, ये भी होगा। तो फिर भी मैं शेयर करता हूँ, इन्जॉय करो, ठीक है। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। भाई जो मैंने फ़ोटो भेजा था उसमें मेरे को ज़्यादा डिटेल बताने के लिए नहीं है वहाँ से, हालाँकि मेरे को बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मेरे को शक्तियाँ मना करती है बताने के लिए। लेकिन ये स्पेसिफिक रीज़न है, मैं समझ सकता हूँ, मैं आउटर नॉलेज दे देता हूँ। गणेशा की ये एक ही टाइम ज़ोन, एक ही फिज़िकल वर्ल्ड, ये मैनिफेस्टेशन ऐसा, फिज़िकल भी बोलना गलत हो जाएगा, लेकिन ऐसा समझ लो कि यूनिवर्स के मैप में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे गणेशा घड़ी-घड़ी आए। और बहुत सारी टाइम की रियलिटीज़ में उन्होंने बहुत सारी लाइफ़ यहाँ पे जी है। यहाँ पे उन्होंने गणेशा से लेकर महागणेशा का पूरा जर्नी कंप्लीट की है, जहाँ पे वो सप्तऋषि के सामने कभी भी स्टूडेंट थे, और फिर आगे जाके वो सप्तऋषि में से सप्तऋषियों के गुरु बन गए, और उन्होंने सप्तऋषि को ज्ञान दिया है। ये टाइम रियलिटी का एक बहुत बड़ा लूप है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अब जितना कम हो के ज़्यादा नॉलेज नॉलेज नहीं, लेकिन ज़्यादा चीज़ मैं खोल नहीं सकता। लेकिन ये फ़ोटो पे आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे, जितना रेडी होगे, उतना आपको एक्सेस मिलेगा। इससे ज़्यादा मेरे को बताने की परमिशन नहीं है। तो जितने लोगों ने साधु देखे, बहुत सारे मॉन्क्स देखे, मेडिटेट करते हुए देखे, एक ने तो बराबर बताया कि गणेशा, सप्तऋषि, शिवा, शिवलिंग मेरे को सब दिखाई दिया। हमारे ग्रुप में एक है, वो भी हीलर ही है। वो एक ही ऐसे जिन्होंने ये सब देख पाए। तो बाकी किसी ने सप्तऋषि को देखा, किसी ने गणेशा के बहुत सारे स्वरूप देखे, किसी ने शिव जी को देखा। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या है, इसीलिए, लेकिन वो मल्टीपल टाइम रियलिटीज़ थी। तो वो अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता ना, तो सब भेद खुलने लग जाएगा। अभी मेरे सामने दरवाज़ा बंद हो गया। तो मैंने शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन ठीक है। लेकिन जितनी शक्तियाँ मैंने देखी उनके नाम का प्रेयर मैंने बना दिया है। तो आप लोग वो प्रे करेंगे तो आप लोग को भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और इसके आगे ये 7 चक्रास का बहुत पुराना वीडियो है जो मैं ध्यान करता था जिसके ऊपर। तो आप लोग चाहो तो इसके ऊपर ध्यान कर सकते हो। अपने ही मानसिक जाप के साथ मैं सूर्य क्लास पढ़ता था, ओम नमः शिवाय, शनिश्चराय नमः, बहुत सारे अलग-अलग करता था। तो बीज मंत्र नहीं पढ़ता था, जैसे इसमें लम बताया तो मैं लम पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होता था। लेकिन वो ईयरफ़ोन में सुन रहा होता था और मैं अपना जाप कर रहा होता। उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। जिसको सोर्स मंत्र दे दिया, सोर्स मंत्र करो। जिसके अपने फेवरेट डेटी है उस मंत्र का जाप करें। जिसको नहीं मिला है, पता नहीं है, वो गायत्री मंत्र का जाप करे। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक सबको। भाई अभी जैसे मैंने बता दिया तो अभी लोगों के मैसेज आने लग गए कि भैया मैंने भी देखा, ये देखा, साधु दिखे, ऋषि मुनि दिखे। अभी वो बातों को जाने देते। किसी एक ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा तो मेरे को लगा ऑडियो बनाना ज़रूरी हो जाएगा। पहली बात तो ये समझ लो कि मैं इसके ऊपर बता नहीं सकता। अगर जैसे ही मेरे को बताने की परमिशन मिलेगी मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या बता सकता हूँ, क्या मेरे को शराप लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्यादा रखनी पड़ती है। कई बार तुम किसी धाम मंदिर जाते हो, हर बार मतलब अब अपन शक्ति जज नहीं कर रहे, लेकिन वो मैंने भी बाद में सीखा था कि हर जगह पे जज नहीं करना चाहिए। और कुछ उनकी मर्यादा होती है, वो जब नहीं बताने बोलते तो नहीं, ठीक है। अब अभी जैसे चौराहे की शक्ति और मंदिर की और वगैरह वो एक अलग होती है, और ये अलग टाइप की शक्ति है। तो उनका मान, और मैंने जैसा बताया मेरे को रेयरली कभी परमिशन ऐसा होता है कि मत बताओ।
तो आपसे ज़्यादा मेरे को उत्सुकता है, क्योंकि मेरे को बताना है लेकिन मेरे को बताने मिल नहीं रहा है। आपको जानना है, यही उत्सुकता आपके अंदर आपकी कुंडलिनी को और ऊपर उठाएगी ज्ञान चक्र की तरफ। ठीक है, तो ये ज्ञान जो अभी मैंने इस वक्त में बताया, जैसे मेरे को बताने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं अंदर नहीं बता रहा हूँ, तो मेरी कुंडलिनी थ्रोट चक्र से आगे चक्र पे लेके आएगी, जो इससे बेटर ध्यान देगी, ज्ञान देगी। आप लोग जो जानने की बहुत इच्छा है लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, तो वो बात कानों से देख जाएगी नहीं, आंखों से नहीं जाएगी, तो वो ऊपर कुंडलिनी उठेगी ज्ञान मार्ग की तरफ। समझ रहे हो? तो बड़ी बड़ी शक्ति इस तरीके से बगैर बोले तुम्हारे को सिखाती है। सामने से जवाब नहीं देती लेकिन तुम उसको जानने की इच्छा करते हो तो आंसर मिलने लगते हैं। मैंने जगह बता दी, मैंने वो शक्तियाँ बता दी कि किसको प्रे करोगे तो तुम्हारे को एक्सेस मिलेगा, ध्यान करोगे तो उस जगह पर एक्सेस मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। अब जो गरीब में आपने देखी वो सिद्धि थी, शक्ति थी, देवता थे, चक्र थे, क्या था? अब जैसा कि मैंने बता दिया कि मैं नहीं चाहते, मतलब बताने को हर डायमेंशन से बताया जा सकता है लेकिन मैं को नहीं बता सकता। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे, दुनिया, प्लैनेट्स, अर्थ, यूनिवर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स सब निकाल दो। ठीक है, ऐसा समझो नॉलेज का एक स्थान बना हुआ है, स्कूल जैसा बोलते हैं ना, तो नॉलेज जहाँ पे दी जाएगी उसको स्कूल नहीं बोलेंगे, लेकिन जब वो बहुत सारों को एक साथ भी बुला के एक टीचर सिखा रहा है तो उसको एक तरीके से विद्यालय, स्कूल बोलेंगे। ऐसा समझो यहाँ पे कौन किसको सिखा रहा है, कोई ऋषि मुनि किसी बैठे साधकों को सिखा रहे। मैं इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ जो किसी ने पूछा है कि मैंने देखा क्या करीम भाई कि जो दिख रहा है वहाँ पे बैठा हुआ वो सिद्धि है, शक्ति है, पास के कोई ऋषि मुनि है कि लिटरली भगवान थे, देवता थे, ऐसा है। तो मैंने बोला पहले अपने दिमाग से सारी छवि निकाल दो, जो इंसानों ने हमें भगवान बताया है उसकी सारी छवि निकाल दो। अब इतना समझो कि जैसे आप मेरी बात सुन रहे हो, आपके मेंटल मेमोरी में एक इमेज बन रही है, वो विद्यापीठ पर्वत जो नाम दिया हुआ है उसके मैप में मैंने सिर्फ उस चीज़ को कंसिडर करके कि ये पूरे पहाड़ों पे यही हुआ है तो फिर मैंने उसका वो नाम दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा पीठ क्या होता है और विद्या क्या होती है मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड में कहीं पे एक आइडिया इवॉल्व हुआ अपने सोर्स से, यहाँ पे आ गए गणेश। समझ रहे हो? अभी आइडिया ज़ीरो से हुआ है कि पहले बहुत सारे डायमेंशन बन गए उससे हुआ है, वो सब बातें जाने देते हैं। एक ब्लैंक यूनिवर्स, ब्लैंक पेज पे एक नई शुरुआत हो गई, गणेश। अब वो आइडिया जिससे वो ग्रो होंगे, तो वो आइडिया वो सप्तऋषि है जिससे वो डॉट लाइन बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, सर्कल बनेगा, ऐसे जाके अपनी इमेज तैयार होके फिर ब्रह्मांड पूरा का पूरा बनेगा। समझ रहे हो? तो वो आइडिया, वो नॉलेज, उसका ज्ञान मंदिर, वहाँ पे जब गणेशा, वो पहली सोर्स, गणेशा में गणपति भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप उनको कंसिडर कर रहे हो कोई बुराई नहीं है, मैं इन्फिनिट सोर्स की बात कर रहा हूँ कि एक यूनिवर्सल नॉलेज कहीं से अपनी शुरुआत करती है। तो जैसी वो शुरुआत होती है, जैसी ब्रह्मा अपनी क्रिएटिविटी का फर्स्ट आइडिया लॉन्च करते हैं, वो गणेशा है शुरुआत। समझ रहे हो? फाउंडेशन जो पास्ट में तुम्हारी सारी नॉलेज रखता है। समझ रहे हो? ये ज़ीरो से ब्रह्मांड पहले शुरुआत हुआ उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो नॉलेज से जो बेसिक में, मेंटल में, हिस्ट्री में नॉलेज ऑलरेडी थी, तुम एक नया प्लान बना रहे हो, तो ये पास्ट की नॉलेज रख के जब एक नया क्रिएशन तैयार होता है ब्रह्मा का, उसकी शुरुआत होगी गणेशा की। ठीक है, वो किसी टाइम रियलिटी में एग्जिस्टेंस में आना, उनको सप्तऋषि नॉलेज देने में, सप्तऋषि की बात नहीं कर रहा, आप सप्तऋषि कर लो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिद्धि, शक्ति, देवता की बात नहीं हो रही। अब वो इन्फिनिट नॉलेज के 7 डायमेंशंस, वो एक सोर्स को नॉलेज दे रहे ताकि वो आगे सुप्रीम सोर्स बन पाए, और फिर वो मल्टीपल रियलिटी में एग्जिस्टेंस में आते हैं। 0 से 1 होके इन्फिनिट होके फिर से 0 होते, फिर 0 से 1 होके इन्फिनिट होके वापस 0 होते, ऐसा मल्टीपल रियलिटीज़ में होता है। तो कई बार उनके शिव होते हैं, कई बार शिव वो खुद होते हैं, कई बार वो शिव की भक्ति करते, कहीं पे उनके गुरु शिव की पूजा करते, कहीं पे शिवलिंग होता है, मल्टीपल रियलिटीज़। और फिर एक स्थान ऐसा आता है जहाँ पे वो डॉट खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हुए परम शिव तक पहुँच गया, महागणेशा हो गया। अब जब वो महागणेशा हो गया है एक रियलिटी में, तो उसने कई ब्रह्मा क्रिएट किए, कई शिव क्रिएट किए, कई विष्णु क्रिएट किए। वो पूरे एग्जिस्टेंस की एक जर्नी है। मतलब एक एग्जांपल के तौर पे, एक जर्नी नहीं बोलेंगे, जैसा एग्जांपल पूरी दुनिया है, पूरी यूनिवर्स है, लेकिन मैं मेरी आँख से देख रहा हूँ, मैं मेरी स्टोरी बता रहा हूँ। जैसी दूसरा आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो अपनी स्टोरी बताएगा कि नहीं इसमें ये भी है। तीसरा आदमी, ऐसे इन्फिनिट मतलब ये हो सकते हैं, डायमेंशंस हो सकते हैं जानने के लिए। तो जो देवता के रूप में देख रहा है, जो सिद्धि के रूप में देख रहा है, जो शक्ति के रूप में, बुराई कुछ भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कि वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक कैसे काम कर रहा है बहुत सारी रियलिटी में। आप एक रियलिटी देख रहे हो, तो बुराई कुछ भी नहीं है, मैं भी किसी वक्त वैसे ही देखता था। समझ रहे हो?
यहाँ पे वो पहाड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है यूनिवर्स में एक लोकेशन है। जैसे हम लोग मैप की लोकेशन देखते, जैसे मैं मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर चले जाऊँगा तो गूगल मैप में वो मैप के एड्रेस आएगा, लेकिन उसमें वो आएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, समझ रहे हो। उस तरीके से ऐसा मान लो कि यूनिवर्स में ये एक स्थान है। कल को ये पहाड़ ऐसे गायब हो जाएगा, अर्थ गायब हो जाएगा, पूरा सोलर सिस्टम भी गायब हो जाएगा ना, लेकिन वो मैप में वो लोकेशन रहेगी जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, समझ रहे हो। तो जब अर्थ आया तो वहाँ पे गणेशा भी आए होंगे, वहाँ पे सप्तऋषि भी आए होंगे, सप्तऋषियों ने ज्ञान भी दिया होगा। गणेशा ने अपनी लाइफ वहाँ पे देखी होगी, वो यूनिवर्स में घूमते होंगे, उन्होंने बहुत सारी रियलिटी चेंज की होगी, फिर वो अलग अलग रूप में आएंगे। हो सकता है ये पहाड़ पे महागणेशा तक भी पहुँच गए, समझ रहे हो। तो ये भी एक रियलिटी में पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ रहेगा। मैं सुपर कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। सिद्धि, शक्ति, देवता, भगवान, आत्मा, इन सब चीज़ के परे हो, ये वैसी बात थी। तो आप जब सुनोगे मेरी बातों को ध्यान लगाने की कोशिश करोगे या नहीं जानने की कोशिश, मैं कुछ देखने नहीं बैठा था, मैं ढूंढ कुछ और रहा था कि बात ये निकली कि मेरी वाइफ क्या बोलना था कि वैकेशन आ रहा है, बच्चे लोगों को कहीं लेके आना, मनाली लेके जाएगी क्या। मैं बोला टाइम वाइम कुछ है नहीं। मेरे को याद आया कि मैंने एक पहाड़ का वीडियो बनाया था जो मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं वो ढूंढ रहा था। तो ढूंढते ढूंढते मैं वो पहाड़ आ गया। पहाड़ पे मैंने मैप की लोकेशन डाली, अटल टनल के पहले वाला, तो मैं देख रहा था कौन सा मैप है, वहाँ से ये फोटो मेरे सामने आ गई और मेरे सामने ये आ गया। मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो जब मैप में देख रहा था तो मैंने देखा कि इसके बाजू में एक पर्वत है, उसका नाम है विद्यापीठ या विद्या पर्वत। लेकिन क्योंकि मेरे को यहाँ पे विद्या दिख रही, तो मेरे को समझ में आ गया कि ये विद्या पर्वत जिस किसी ने भी नाम रखा है, इसका एक सोर्स होगा। लेकिन वो सोर्स टाइम टू टाइम हट गई है, क्योंकि हम लोग किसी शहर को किसी नाम से जानते, फिर वो आगे जाके 100-200 साल में उसकी लोकेशन, जोग्राफिकल और सब हिस्ट्री थोड़ी बहुत बदली हो जाती है। लेकिन मेरे को मतलब है कि वो पूरी ये लोकेशन में कहीं ना कहीं है, किसी ने आइडेंटिफाई किया होगा तो नाम दिया, तो मैंने वो नाम वहाँ से उठा के लिख दिया। बाकी सारी चीज़ें तो मैंने जो एक्सपीरियंस की मैंने वो बताई, ठीक है। इसमें से और भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे को बताने की परमिशन नहीं है। जैसे जैसे आप वहाँ पे ध्यान लगाओगे, आपको खुद को चीज़ें मिलने लगी, और उन लोग इतनी चीज़ें देते कि तुम वहाँ पे ध्यान ही नहीं लगाओगे। जैसे मैं धाम में जुड़ा हुआ था और मैं जब ध्यान लगाता था, किसी ने पूछा था मेरे को कि करीम भाई ज्ञानगंज और संग्रीला क्या है, वीडियो में मैंने बता दिया, मुझे तो ऐसा दिख रहा है पता नहीं क्या है। लेकिन जब मैंने ध्यान लगाया था, फिर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया कि मेरे पास उस टाइम पे माला नहीं थी। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैंने देखने की कोशिश की क्या है, उसका एक ब्लिसफुल माहौल था। वहाँ पे कोर्स होते हैं, पढ़ाइयाँ होती है, तुम्हारे स्टेजेस के हिसाब से तुम कंप्लीट करते हो, वहाँ से बाहर निकल जाते हो। उसके बाद में लोग इतनी सारी चीज़ें दिखते हैं कि तुम्हारे को 1-2 साल तक ज्ञानगंज याद ही नहीं आता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में इतने सारी सिद्धियाँ, शक्तियाँ, चीज़ें बताने दिखाने लगती है, तुम उसको जानने की कोशिश करते हो। फिर याद आता है कि यार इतना सारा कुछ अपने जहाँ से सीखे थे वहाँ से तो कुछ, फिर वहाँ पे दौड़ते, फिर वो कुछ नया दे देते। तो ये वैसा ही कुछ था, लेकिन ठीक है, अब वो जो भी है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें, अब ये तो मैंने नहीं बताने वाले के हिसाब से बताया, बताने वाले के हिसाब से आएगा तो फिर क्या ही होगा। लेकिन ठीक है, चलो, तो इतना समझ लेना, ये उन सब चीज़ों के परे है, ठीक है। कोई अगला बंदा आएगा बोलेगा यहाँ पे एक ऋषि मुनि ने साधना किए थे, तो वो जो करीम भाई ने 7 चक्र देखे, वो 7 चक्र उन्हीं के ऋषि मुनि जो थे उन्हीं के 7 चक्र। जैसे करीम भाई बोलते हैं एक हमजाद होता है 100 और एक नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। इन्होंने अपने सारे को नेगेटिव खत्म कर दिया और पॉजिटिव को 100% कर दिया और उसी को गुरु तत्व में जोड़ दिया, और वही गुरु तत्व 7 चक्र के हो गए। तो फिर उस हिसाब से सप्तऋषि वहाँ तैयार हो गए। मूलाधार वो सोर्स थी जहाँ पे वो अपने फाउंडेशन के लिए काम कर रहे थे। अब क्योंकि सप्तऋषि इन्होंने अपने 7 चक्रों को सिद्ध कर लिया और अपने ही मूलाधार को सामने खड़ा कर दिया कि 7 चक्रों को बोला अपने मूलाधार को सिखाओ, ताकि तुम्हारी उस बंदे की पूरी हिस्ट्री सीख जाए, उनके सारे एंसेस्टर, स्पिरिचुअल गुरु सबके सब शिव तत्व को पहुंच जाए। तो उसी तरीके से गणेशा महागणेशा हो गए, और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम शिव तक उनको पहुंचा दिया, तो वो शिव शंकर भगवान या एग्जिस्टेंट नहीं, वो सुप्रीम है, तो वहाँ पे उनको शिव दिख गया, उसमें कोई बुराई नहीं है, समझ रहे हो। उन्होंने एक रियलिटी बता दी, एक टाइम रियलिटी, समझ रहे हो। मैं बता रहा हूँ मल्टीपल इन्फिनिट रियलिटीज़ है, तो हर एक पे मैं जैसे जैसे जाऊँगा मैं उतने बता सकता हूँ। तो कोई देखेगा कि अरे ये एक ऋषि मुनि थे, उन्हीं के 7 चक्र है, उन्हीं वही सप्तऋषि है, वही अपने मूलाधार को, अपने एंसेस्टर्स में, अपने 7 सूक्ष्म शरीर को लगा दिया, किसी दूसरे के इलाज के लिए नहीं, किसी दूसरे को जाप भक्ति शक्तिपात नहीं, से अपने मूलाधार पे काम कर रहे हैं। तो जब तक वो रियलिटी है तब तक वो सूक्ष्म शरीर उनके पास्ट पे काम कर रहे हैं, उनका पास्ट बेटर होते जा रहा है। वो गणेश से महागणेशा, महागणेशा से महागणेशा, ये रियलिटी में चेंज होते जा रहे हैं। अगला बंदा आएगा, बोले करीम भाई ने कुछ भी नहीं देखे, वहाँ पे कोई बंदा था, उसकी सिद्धियाँ थी वो जो एक दूसरे को सिखा रही थी, उसने बोल दिया भाई अगले 150 साल तक तो आपस में एक दूसरे को सिखाओ। करीम मैंने वो देख लिया। ऐसी मल्टीपल रियलिटीज़ है, समझ रहे हो। तो जब मल्टीपल रियलिटीज़ में शिवा एक्सपीरियंस करोगे तो वो बाप के रूप में भी दिखेगा, बेटे के रूप में भी दिखेगा, एटम में भी दिखेगा, शंकर में भी दिखेगा, कंकर में भी दिखेगा, सब में दिखेगा। बस जहाँ ध्यान लगाओगे वहाँ से दिखेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, नहीं बोल के भी इतना बता दिए, मेरे भी पेट में कोई बात रहती नहीं, लेकिन ठीक है, मैंने पूरा मर्यादा रखा है। चलो, बेस्ट ऑफ लक सबको।